उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था, चाहे दिन हो या रात, वह हमेशा बिल्कुल परफेक्ट मेकअप में रहती थी। आदमी को उसकी असली शक्ल देखने की बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उस रात घर नहीं आएगा। तब जाकर औरत ने अपने चेहरे से मेकअप हटाना शुरू किया, लेकिन उसी समय आदमी अचानक घर वापस आ गया। औरत घबरा गई और तुरंत खुद को छिपाने लगी। आदमी ने जल्दी से उसे समझाया कि उसे उसका बिना मेकअप वाला चेहरा भी बहुत पसंद है, लेकिन औरत फिर भी खुश नहीं हो पाई और उसने उसके छूने से भी बचने की कोशिश की। असल में वह औरत आदमी की पहली प्रेमिका द्वारा रखी गई एक स्टैंड इन थी। 3 साल पहले उसकी पहली प्रेमिका अपने करियर के लिए दूसरे देश चली गई थी। उसे डर था कि उसके जाने के बाद आदमी किसी और से प्यार न कर बैठे, इसलिए उसने अपने जैसी दिखने वाली इस औरत को पैसे देकर रखा और कहा कि वह उसकी तरह व्यवहार करे, उसकी आदतें अपनाए और आदमी के साथ रहे, ताकि आदमी जब भी इस औरत को देखे उसे अपनी पहली प्रेमिका की याद आए। शुरुआत में आदमी उस औरत को नजरअंदाज करता था, लेकिन समय के साथ उसकी देखभाल और चुपचाप साथ निभाने की वजह से वह धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और कपल बन गए। जब पहली प्रेमिका वापस लौटी तो आते ही उसने औरत को थप्पड़ मार दिया। उसे जलन हो रही थी कि वह औरत 3 साल तक आदमी के साथ रही थी। फिर उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए और 7 दिनों के भीतर चले जाने को कहा। औरत को इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर दी, लेकिन जाने से पहले उसने भी पहली प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया और कहा कि थप्पड़ खाना उसकी नौकरी का हिस्सा कभी नहीं था। पहली प्रेमिका बस गुस्से में उसे जाते हुए देखी रह गई। उस रात आदमी अचानक घर लौटा और औरत के लिए उसका पसंदीदा केक लेकर आया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम हमेशा मुझसे छिपकर केक क्यों खाती हो, मुझे बता क्यों नहीं देती? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका काम पहली प्रेमिका की नकल करना था और पहली प्रेमिका को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए औरत को हमेशा चोरी छिपे केक खाना पड़ता था। फिर दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन आदमी को उसकी पहली प्रेमिका का फोन आया। उसने बताया कि वह वापस आ गई है और उसे एक पार्टी में बुलाया, लेकिन आदमी ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। फिर उसने औरत को जगाया और कहा कि वह उसके साथ कुछ खरीदने चले। कुछ देर बाद वे एक ज्वेलरी स्टोर पहुंचे। आदमी ने पहले औरत के लिए एक नेकलेस खरीदा, फिर उसने एक और नेकलेस पैक करने को कहा और बताया कि वह किसी और के लिए है। ये सुनकर औरत थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा कि दूसरा नेकलेस जरूर पहली प्रेमिका के लिए होगा, इसलिए जब आदमी ने कहा कि अब घर चलते हैं तो औरत ने उससे कहा कि वह निश्चिंत होकर पहली प्रेमिका की पार्टी में चला जाए। ये सुनकर आदमी नाराज हो गया। उसे लगा कि औरत जानबूझकर उसे किसी और की तरफ धकेल रही है। गुस्से में वह सचमुच वहां से चला गया। घर पर औरत ने आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की तस्वीर देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुला ली, लेकिन जैसे ही वह टैक्सी में बैठी उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ड्राइवर घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। वहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है। प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलने के बाद वह स्तब्ध हालत में अस्पताल से बाहर निकली। उसी समय पहली प्रेमिका ने उसे देख लिया। उसे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए उसने खुद को औरत की बहन बताकर डॉक्टर से उसकी हालत पूछी। जब उसे पता चला कि औरत प्रेग्नेंट है तो वह गुस्से से भर उठी। उधर औरत घर वापस आई ताकि आदमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता सके, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले आदमी के पास पहली प्रेमिका का फोन आ गया। उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे आदमी की मदद चाहिए। आदमी को जाते देख औरत चिल्लाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर आदमी वहीं ठिठक गया, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले फोन से पहली प्रेमिका के रोने की आवाज आने लगी। मजबूर होकर आदमी ने औरत से कहा कि वह उसके लौटने का इंतजार करे और फिर पहली प्रेमिका की मदद के लिए चला गया। उसे जाते हुए देखकर औरत को पहली बार अपने रुकने के फैसले पर पछतावा होने लगा। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।